हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर हो, आई होप एंड आई प्रे फॉर यू गाइस कि आप सबको जो चाहिए वो सब आपको मिले और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। हम सब एक साथ सक्सेसफुल हो जाएं एंड हम सब खुश रहें। ठीक है, अब आ जाते हैं टू आर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। जैसा कि वी नो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was done by Whittaker and he did not mention about virus, viroids, prions which are acellular organism and lichen। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। अब हमें कॉमन कोल्ड या फ्लू तो हुआ ही है कभी ना कभी। ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब वायरस को क्यों क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली थी? क्योंकि उसको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो एसेलुलर स्ट्रक्चर है, उनके पास एक सेल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के बाहर। ठीक है, अब ये दोनों जो डायग्राम्स हैं ये तुम लोग याद कर लेना कौन सा किसका है, पूरी मार्किंग, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। जितना मुझे पता है इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इस चैप्टर पे, मतलब आगे का पढ़ते हैं। दैट वंस द इन्फेक्ट, एक वायरस ने एक बार एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया तो वो उसकी मशीनरी को पूरा अपने कंट्रोल में कर देता है और वो सेल को मार देता है और खुद का रेप्लिकेशन करता है। मतलब वायरस एक बार सेल में घुस गया तो वो इसकी मशीनरी को खराब कर देगा, इस सेल को मार देगा और खुद का रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। ठीक है, और जो वायरस है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ये किसने दिया था? डिमिट्री इवानोव्स्की इन 1892। देखो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैं ऐसे याद रखती हूँ। देखो, वायरस, वेनम, पॉइजनस फ्लूइड, ये सब तो याद रहता है। VAN। ठीक है, इससे याद हो जाएगा तुम एक बार ऐसे सोचोगे तो। ठीक है, क्या रिकॉग्नाइज किया था उन्होंने कि सर्टन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। देख लो, ये लाइन तो बोल दी एकदम। ठीक है, दीज वर फाउंड टू बी, एक सेकेंड, दीज वर फाउंड टू बी, ये कैसे थे? मोज़ैक, ये जो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ये कॉज किया था ना मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, ये कैसे थे? बैक्टीरिया से स्मॉल थे। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये पास कर जा रहे थे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। ठीक है, फिर जो थे ना एम डब्ल्यू बेजरेनिक इन 1898 ने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट लिया उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट का, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया। फिर उन्होंने देखा कि वो कॉज कर पा रहा था इन्फेक्शन एक हेल्दी प्लांट में। ठीक है, तो फिर इसी फ्लूइड को क्या बोला गया? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, ये काम किसने किया था? इन्होंने, देख लो नाम, MW बेजरेनिक ने कब किया था? 1898 में किया था। इन्होंने ये पता लगा दिया था कि ये जो फ्लूइड है ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं WM स्टेनली इन 1935। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शो किया था दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ये किसके होते हैं? प्रोटीन्स का इनमें ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं इनके पास। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, दे इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब तुम्हें पता है ना कि ये लोग प्योरली मतलब ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरस के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। वो RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है। किसी भी वायरस के पास RNA और DNA दोनों नहीं हो सकते। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है पर एक ही होता है, या तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती वायरस में। ठीक है, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन फैलाता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उनके पास या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। अगर जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं वायरस एनिमल्स में, या तो उनके पास RNA होगा जो कि सिंगल या डबल होगा, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, या फिर DNA होगा जो डबल स्टैंडर्ड ही होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाता है बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज में, जो कि वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, इनके पास कौन सा? इनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। किसके पास? जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। उसके बाद द प्रोटीन कोड, इनके प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? कैस्पिड। ये किससे बनी होती है? स्मॉल सब यूनिट से बनी होती है। किसके? कैप्सोमियर से। ठीक है, यहाँ पर देख लो भाई, ये कैस्पिड, ये किससे बनी हुई है? इनसे, स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सोमियर से। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। ये जो कैप्सोमियर है ये अरेंज होते हैं कौन सी, किस फॉर्म में? हेलिकल या पॉलीहेड्रल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। दिख रहा है ना ये तुम्हें इसका डी। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं ये? या तो हेलिकल होंगे या पॉलीहेड्रल होंगे, जियोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, वायरस कौन से डिजीज कॉज कर सकते हैं? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है वायरस। ठीक है, समझ गए? और जो एड्स है ह्यूमन में, वो भी वायरस कॉज कर रहा है। और जो प्लांट्स
इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन मुझे नहीं पता क्या होता है ये, लीफ रोलिंग या कर्लिंग जो हो जाती है लीफ की, या तो येलोइंग पीले पड़ जाते हैं, या वेन क्लियरिंग, या फिर डॉर्फिंग मतलब जो टिंगे रह जाते हैं, या एंड स्टंटेड ग्रोथ मतलब एक लिमिट तक की ग्रोथ वाली। ठीक है, इतना समझ गए हो तुम, ये वायरस का ही था सब, इंपॉर्टेंट है। देख लो वायरस डिजीज़ में ये है HAI हेम, ये कुछ तो था भाई, भूल गई मैं तो। प्लांट में ये सब उसके वो हैं सिम्टम्स हैं, ये सारी वायरस की डिजीजेज हैं एनिमल्स में। अब आ जाते हैं वायरॉइड्स में। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इन 1971 टीओ डैनियर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वाइरस। तो इन्होंने एक सेकेंड, जो वायरस थे उसको किसने डिस्कवर किया? इन्होंने, टीओ डाइनर ने। कब? 1971 में। वायरॉइड्स इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो कि छोटे हैं किससे? वायरस से, और ये कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये वाला ये कॉज करते हैं। ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, इनका फ्री RNA है। इट लैक द प्रोटीन कोड, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं है। ठीक है, वायरस के पास प्रोटीन कोड नहीं है, और इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA है, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वायरॉइड्स। ठीक है, द RNA ऑफ द वायरॉइड्स वॉज अ लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो RNA है उसका क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट है वायरॉइड्स के। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रायोन्स पे। तो मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, इनका साइज सिमिलर है वायरस से, वायरस छोटे हैं साइज में। ठीक है, दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायोन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायोन्स आर बोविन spongiform encephalopathy BSC, commonly called as mad cow disease in cattle, and it is analogous variant of CR Jacob disease CJD in humans. ओके, इतना कुछ हो रहा है इसमें, पर इसमें काम का क्या है भाई यार? क्या इसमें काम का? एक तो ये डिजीज से हैं काम के, ये मैड काउ, जिस ये इसका पूरा नाम और ये कॉमन नेम इसका मैड काउ है जो कि कैटल में हो रही है। फिर इसमें ये जो जेकब वाली डिजीज़ है ह्यूमंस में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका साइज सिमिलर है वायरस से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एजेंट है, इनको प्रोनाउंस करती तो हमें पता ही है। ये इनका एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? मुझे तो इतना इंपॉर्टेंट लगा। तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फालतू में मेरे को बस सुना के मत चले जाया करो तुम लोग। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, मतलब एक दूसरे के, ये किसका एसोसिएशन है? एल्गे और फंगाई का। ये दोनों साथ मिलके अपनी एक दूसरे की मदद करते करते चलते हैं। जो एल्गे का कंपोनेंट है उसको बोलते हैं फाइकॉम्बिएंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं माइकॉम्बिएंट। अब तुम देखो, मैं इसके लिए एक ट्रिक तो कोई नहीं है ट्रिक, इसकी ट्रिक ये है, बस मेरा नाम ए से शुरू होता है, सॉरी मेरा नाम P से शुरू होता है और A पे खत्म हो जाता है, तो PA। और मेरे भाई का नाम M से शुरू होता है पर उसके नाम में कहीं F नहीं आता, तो छोड़ो, मुझे तो याद हो गया, अब एक ही याद करना है बस। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है ऑटोट्रॉफ एल्गे ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जो फंगाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो इसीलिए जो एल्गे है वो खाना तैयार करता है किसके लिए? फंगाई के लिए। और फंगाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, किसके लिए? अपने पार्टनर के लिए। देख रहे हो, आजकल कोई कुछ नहीं कर रहा है इस दुनिया में, पर यहाँ देखो। ठीक है, तो एल्गे खाना बना रहा है किसके लिए? फंगाई के लिए, और जो फंगाई है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है किसके लिए? एल्गे के लिए। देख रहे हो? ठीक है, अपने पार्टनर के लिए। सो close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. मतलब अगर तुमने लाइकन को देखा तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तुम्हें हमेशा लगेगा दो रूह एक जान। ठीक है भाई, बहुत सही है इनका तो। और जो लाइकन्स होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे, जहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ लाइकन ग्रो करेंगे। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़े हम? हाँ बताना मुझे, अगर तुम पे कष्ट हो जाए करे, 1-2 कमेंट तो कर दिया करो। ठीक है ना? तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।